सन 1971 ये कहानी शुरू होती है प्रतापगढ़ जंगल के एक जाबाज और बहादुर सिपाही वीरा से, जो वहां के राजा प्रताप के लिए ट्रक चलाया करता था और विदेशों से मंगाए सामान को प्रताप के लिए उसके जंगल में सुरक्षित उसके पास सप्लाई करता था। एक दिन वीरा को प्रतापगढ़ जंगल के राजा प्रताप का बुलावा आता है। वीरा प्रताप के पास पहुंचता है, जहां उसकी राजा वीर प्रताप से मुलाकात होती है। वीरा, तुम्हारी बहादुरी के किस्से सारा प्रतापगढ़ जंगल जानता है। तुमने बरसों से इस जंगल की खिदमत की है। हम इस समय एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। दुश्मन राठौर कभी भी हमारे ऊपर हमला कर सकता है, इसलिए हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। बताइए महाराज, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? वीरा, लड़ाई के वक्त हमें तुम्हारी ट्रकों की जरूरत है। तुम लड़ाई के दौरान अपने ट्रकों की सहायता से हमारी सेना को जरूरत पड़ने पर हथियारों की सप्लाई करोगे। अपने जंगल और उसके आत्मसम्मान की रक्षा के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। तुम्हें जब मेरी जरूरत हो मुझे पैगाम भिजवा देना। उधर वीरा जब अपने घर लौटता है तो उसे एक खुशखबरी सुनने को मिलती है। उसकी गर्भवती पत्नी भानु शेरनी ने एक बेटे को जन्म जो दिया था। वीरा अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होता है और फिर वीरा और भानु अपने बेटे का बहुत अच्छे से पालन पोषण करते हैं। अब ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता है और वीरा का बेटा बगीरा जवान हो जाता है। तभी एक दिन प्रतापगढ़ जंगल का एक सिपाही अपने राजा का पैगाम लेकर वीरा के पास आता है। जब वीरा उस पत्र को पढ़ता है तो वीरा को प्रताप ने जल्द से जल्द अपने ट्रकों के साथ लड़ाई के मैदान में पहुंचने को कहता है। पत्र पढ़ते ही वीरा बिना किसी देरी के अपने सारे ट्रकों को लेकर लड़ाई के मैदान में पहुंचता है, जहां प्रताप वीरा को अपने सैनिकों के लिए गोला बारूद और हथियार सप्लाई करने का काम सौंपता है। तभी वहां मौजूद एक सिपाही अपने राजा प्रताप से कहता है, महाराज, ये समय दुश्मन से लड़ने का है। ऐसे समय में आप इस मामूली से ट्रक ड्राइवर पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? हमारे सिपाही वहाँ मारे जा रहे हैं और आपका ये जवान तो आधा बूढ़ा हो चुका है। आप इस पर इतनी जिम्मेदारी का काम कैसे सौंप सकते हैं? सुनो सिपाही, अगर तुम्हें मेरी बहादुरी पर कोई शक है, दुश्मन से मेरे बारे में जरूर पूछना, तुम्हें अपना जवाब मिल जाएगा। ऐसा कहकर वीरा अपने ट्रकों को लेकर बॉर्डर पर पहुंचता है, जहां दुश्मन राठौर के सिपाही लगातार प्रतापगढ़ जंगल के जवानों पर हमला कर रहे थे। प्रतापगढ़ के सिपाहियों के लिए आए उन ट्रकों को देखकर दुश्मन उन पर हमला कर देते हैं। वीरा के कई ट्रक वहीं जलकर तबाह हो जाते हैं। तभी वीरा देखता है कि उसके जंगल के सिपाही राठौर के सिपाहियों के आगे कमजोर पड़ रहे हैं। ये देख वीरा अपनी बहादुरी दिखाते हुए राठौर के सिपाहियों पर हमला कर देता है और एक एक करके उन्हें मारने लगता है। लेकिन दुश्मनों से लड़ते हुए वीरा राठौर की सीमा में आ जाता है, तो राठौर की एक चाल थी। और तभी वहीं वीरा के पास एक तेज धमाका होता है। उस धमाके में वीरा और उसके साथ कई प्रतापगढ़ के सिपाही मारे जाते हैं। अगले दिन राठौर के सिपाही प्रतापगढ़ जंगल में कुछ पोस्टर लगाते हैं, जिसमें लिखा था, प्रतापगढ़ के कुछ जवान और एक ट्रक ड्राइवर जिसका नाम वीरा है, उन सभी को राठौर ने अपनी कैद में कर लिया है। उधर एक गाय एक पोस्टर लेकर भानु शेरनी के पास आती है। भानु बहन, गजब हो गया। जालिम राठौर के सिपाही सारे जंगल में ये पोस्टर लगा रहे हैं। जब भानु उस पोस्टर को पढ़ती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ऐसा नहीं हो सकता, ये सब क्या हो गया? ये सब झूठ है। वीरा को कोई कैद नहीं कर सकता। वहीं जब बगीरा जंगल में लगे उन पोस्टर को देखता है तो उसे अपने पिता और सिपाहियों के लिए बहुत दुख होता है। ऐसा नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने पिता को दुश्मनों के हवाले नहीं छोड़ सकता। प्रतापगढ़ के सिपाही भले मेरे पिता को राठौर की कैद से आजाद कराएं या ना कराएं, लेकिन मैं राठौर के जंगल जरूर जाऊंगा और अपने पिता को राठौर की कैद से आजाद करा कर लाऊंगा। ऐसा कहकर बगीरा अपनी माँ के लिए एक पत्र छोड़कर अपने पिता को बचाने के लिए रवाना हो जाता है। बगीरा राठौर के एक सिपाही पर हमला करके उसे मार देता है और उसकी नकली खाल ओढ़कर राठौर के जंगल की सीमा में दाखिल हो जाता है। तभी कुछ दूर चलने पर बगीरा को वहाँ एक गोरिल्ला मिलता है। बगीरा गोरिल्ला को अपने पिता के बारे में सारी बात बताता है और उससे अपने पिता का पता पूछता है। बगीरा, तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ा खतरा मोल लिया है, लेकिन मैं तुम्हारी बहादुरी और जज्बे को देखकर तुम्हारा कायल हो गया हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पिता को ढूंढने में तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। यहाँ से कुछ दूर काला पानी की एक बहुत पुरानी जेल है, जहाँ राठौर ने तुम्हारे पिता और उन सभी सिपाहियों को वहीं रखा है, लेकिन वहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं है। वहाँ चप्पे चप्पे पर राठौर
के सिपाही मौजूद हैं। गोरिल्ला, वो तुम सब मुझ पर छोड़ दो, मैं बिना किसी को पता चले वहाँ तक पहुँच जाऊंगा। अगले दिन बगीरा कैदियों के लिए खाना ले जाने वाले बावर्ची से मिलता है और उस दिन बगीरा बावर्ची से उसकी जगह खुद कैदियों के लिए खाना ले जाने की बात कहता है और इस तरह बावर्ची का भेष बदलकर बगीरा जेल में कैद कैदियों के पास जाता है। बगीरा जेल में हर तरफ अपने पिता को तलाशता है। पिताजी, आप कहाँ हैं? मेरे पिताजी कहाँ हैं? कोई मुझे बताओ, वो कहाँ हैं? तभी बगीरा को सलाखों के पीछे कोई दिखाई देता है। बगीरा जब सलाखों के अंदर जाकर देखता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि वो उसके पिता वीरा नहीं थे, बल्कि वो कोई और कैदी था। तुम तो मेरे पिताजी नहीं हो। कहाँ है मेरे पिताजी? उन्होंने मेरे पिताजी को कहाँ रखा है? बताओ मुझे। बेटा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये सब उनकी एक चाल है। तुम्हारे पिता यहाँ नहीं है। राठौर ने तुम्हारे जंगल में तुम्हारे पिता के कैद होने की झूठी खबर फैलाई ताकि तुम उसके जाल में फंसकर यहाँ आ सको। तभी इतने में पीछे से राठौर वहाँ आता है। हा 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 हा। बगीरा, आखिर तू मेरे जाल में फंस गया। तेरा बाप मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, वो यहाँ नहीं है, लेकिन जब उसे तेरे यहाँ होने का पता लगेगा तो वो फौरन यहाँ चला आएगा और तब मैं तुम दोनों को एक साथ सूली पर चढ़ाऊंगा। हा 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 हा। ऐसा कहकर राठौर बगीरा को कैद कर लेता है। उधर एक दिन वीरा जख्मी हालत में अपने जंगल पहुंचता है। भानु वीरा को जिंदा देखकर भागती हुई उसके पास आती है। भानु वीरा को वहां देखकर हैरान हो जाती है और वो वीरा को सारी बात बताती है। जब वीरा भानु से अपने बेटे बगीरा के बारे में सुनता है तो उसे बहुत धक्का लगता है और वीरा सब समझ जाता है कि उसका बेटा दुश्मन के बिछाए जाल में फंस गया है। भानु, दुश्मन ने हमारे बेटे को फंसाने के लिए एक बहुत बड़ा जाल बिछाया है। जब मैं राठौर के सिपाहियों से लड़ रहा था तभी मेरे पास एक तेज धमाका हुआ और मैं उस धमाके से पास में बह रही नदी में जा गिरा और नदी के साथ बहता हुआ एक दूसरे जंगल पहुंच गया। वहां के कुछ जानवरों ने मुझे नदी से निकालकर कई दिनों तक मेरी देखभाल की। मैं राठौर के सिपाहियों द्वारा पकड़ा ही नहीं गया था। उसने मेरे कैद होने की झूठी खबर हमारे जंगल में फैलाई ताकि वो तुम्हें और मेरे सिपाहियों को कमजोर कर सके। भानु, हमारा बेटा इस समय खतरे में है, मुझे उसे बचाना होगा। उधर राठौर अपने जंगल में बगीरा को फांसी पर लटकाने की तैयारी कर चुका था। ये गद्दार है, इसने जबरदस्ती हमारी सीमा में घुसने की गुस्ताखी की है, इसकी सजा सिर्फ मौत है। हा 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 हा। बगीरा, मैं जानता हूँ तेरा बाप तुझे यहाँ बचाने के लिए जरूर आएगा और तब मैं तुम दोनों को एक साथ फांसी पर लटकाऊंगा। तभी राठौर को आसमान में कुछ भयंकर आवाजें सुनाई देने लगती हैं। जब राठौर अपनी नजरें उठाकर देखता है तो आसमान में दो विशाल ड्रैगन को अपने साथ लेकर वीरा अपने बेटे को बचाने के लिए राठौर की ओर बढ़ रहा था। वीरा के साथ आए उन ड्रैगन को देखकर राठौर के पसीने छूट जाते हैं। ड्रैगन, जाओ और इस राठौर की सारी विशाल सेना को जलाकर तबाह कर दो। ये सुनकर ड्रैगन्स ने राठौर और उसकी सेना के ऊपर आग के बड़े बड़े गोले दागने शुरू किए। राठौर की सारी सेना उस आग में जलकर वहीं भस्म हो गई और इस तरह वीरा ने उस दिन अपनी बहादुरी और ताकत दिखाते हुए दुश्मन के जंगल से अपने बेटे को आजाद करा लिया। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महाराज, महाराज, वो आ गया है। वो अकेला नहीं है, वो अपने साथ बहुत बड़ी ताकत लेकर लौटा है। क्या हुआ सिपाही? कौन आ गया है जिसके खौफ ने तुम्हें इस तरह पागल कर दिया है? अर्जुन अपने साथ एक बड़ा काफिला लेकर तेजी से राजवीर की ओर बढ़ रहा था। उसके साथ चल रही उसकी विशाल सेना इस बात का सबूत थी कि आज वो जंगल में बड़ी तबाही मचाने वाला है। जंगल की जिस बस्ती के सामने से अर्जुन अपनी सेना लेकर गुजरा तो उसकी विशाल सेना देखकर जानवरों ने डर के मारे अपने दरवाजे बंद कर लिए। दुश्मन के जंगल की बड़ी दीवारें भी अर्जुन का सामना नहीं कर पाईं। अर्जुन की ताकत के आगे वो दीवारें भी चूर चूर हो गईं। लेकिन अर्जुन की इस तबाही की क्या वजह थी? आखिर उसका क्या मकसद था? आइए जानते हैं। ये कहानी शुरू होती है हीरा और राजवीर, दो भाइयों की जिंदगी से, जहां राजवीर ने चालाकी से जंगल की सारी जमीन हड़पकर खुद को जंगल का राजा घोषित कर दिया और वहीं हीरा अपने भाई से मिले धोखे के बाद गरीबी में अपना जीवन गुजार रहा था। लेकिन उस गरीबी में भी वो दिन हीरा की जिंदगी का बहुत ही खुशी भरा दिन था, क्योंकि उसकी पत्नी रुमझुम शेरनी गर्भवती थी और जल्द ही वो अपनी संतान को जन्म देने वाली थी।
उस रात जंगल में तेज हवाएं चल रही थी, आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था और जंगल में जोरों की बारिश हो रही थी। उस तेज बारिश में हीरा अपनी पत्नी रुमझुम के साथ अपनी गुफा पर ही था कि तभी अचानक रुमझुम को तेज प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और रुमझुम तेज दर्द के कारण जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। उठो रुमझुम उठो, ये तुम्हें क्या हो गया? राजवीर उस तेज मूसलाधार बारिश में जैसे तैसे अपनी पत्नी रुमझुम को उठाकर अस्पताल लेकर आया। डॉक्टर ने रुमझुम के सारे चेकअप किए। देखो हीरा, तुम्हारी पत्नी की हमें आपातकालीन डिलीवरी करनी होगी। इसके लिए हमें उसका ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन के खर्चे में पूरे 2 लाख लगेंगे। तुम जल्दी से 2 लाख अस्पताल में जमा कराओ, तभी ऑपरेशन का काम शुरू हो पाएगा। 2 लाख रुपए का नाम सुनकर हीरा परेशान हो गया। कहाँ से लाऊंगा मैं 2 लाख रुपए? इस गरीबी में मेरी तो इतनी आमदनी भी नहीं है। हीरा ये सोचकर इस परेशानी की घड़ी में अपने दोस्त भालू से मिला और उसे अपनी परेशानी बताई। दोस्त, मुझे माफ करना, मैं चाहकर भी इस घड़ी में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। लेकिन हीरा, तुम जिसके यहाँ काम करते हो वो तुम्हें 2 लाख रुपए दे सकता है। हाँ भालू, तुम सही कह रहे हो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तब हीरा जिसके यहाँ मजदूरी का काम करके अपना घर चलाता था, उसके पास जाकर हीरा ने अपनी सारी कहानी बताई। देखो हीरा, तुम मेरे यहाँ बरसों से काम कर रहे हो और तुम हमारे सबसे भरोसेमंद और पुराने नौकर हो, इसलिए मैं तुम पर भरोसा करके तुम्हें 2 लाख दे देता हूँ। लेकिन तुम्हें मेरा उसूल पता है, मैं अपने किसी भी सगे संबंधी पर भी 1 रुपए का भी कर्ज कभी नहीं छोड़ता। अगर तुमने मेरे पैसे लौटाने में 1 भी दिन की देरी की तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और इस तरह हीरा ने अपने मालिक से 2 लाख रुपए ले लिए। लेकिन उसे 2 लाख रुपए लेते हुए उसके भाई राजवीर के एक सिपाही ने देख लिया। सिपाही ने राजवीर के पास जाकर उसे ये बात बताई। 2 लाख, आखिर इतनी बड़ी रकम का वो भिखारी हीरा क्या करेगा? जरूर वो हीरा मुझसे आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है, लेकिन मैं भी उसका बड़ा भाई हूँ। मेरे होते हुए वो कभी मुझसे आगे नहीं बढ़ सकता। सिपाही, तुम मेरी बात अगर समझ गए हो तो तुम्हें पता होगा कि तुम्हें क्या करना है। जी महाराज, मैं बिल्कुल समझ गया। राजवीर के कहने पर उसके सिपाही ने बीच रास्ते में हीरा पर नुकीला भाला फेंककर उस पर हमला किया। तेज भाले के वार से हीरा ने वहीं अपना दम तोड़ दिया और सिपाही ने वो पैसे उठाकर राजवीर को लाकर दिए। लेकिन इसी बीच अस्पताल में डॉक्टर को आपातकालीन स्थिति में रुमझुम की डिलीवरी करनी पड़ी। रुमझुम ने एक नन्हे बेटे को जन्म दिया, लेकिन नियति ने रुमझुम के बेटे की जिंदगी में एक ऐसा खेल खेला जहां एक तरफ हीरा की जान जा चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ रुमझुम शेरनी भी अपने बेटे को जन्म देकर दुनिया से अलविदा ले चुकी थी। न जाने ये मासूम बच्चा कैसी किस्मत लिखवा कर आया है। एक तो इसके पिता अभी तक वापस नहीं लौटे और इसकी बेचारी माँ भी इसे जन्म देकर चल बसी। बरसों से मेरी कोई औलाद नहीं है। शायद भगवान ने तुम्हारी परवरिश मेरे हाथों लिखी है। यूं उस शेरनी डॉक्टर ने हीरा और रुमझुम के बेटे को गोद ले लिया और उसने उस बच्चे का अच्छे से पालन पोषण किया। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। डॉक्टर शेरनी ने उसका नाम अर्जुन रखा। लेकिन 6 महीने बाद हीरा ने जिससे पैसे लिए थे, उसके सिपाहियों ने पता लगते ही उस डॉक्टर शेरनी और उसके बेटे को घर से बाहर निकाल दिया और उसके घर पर कब्जा कर लिया। माँ, आखिर हमने इनका क्या बिगाड़ा है जो इन्होंने हमसे हमारा घर छीन लिया? अर्जुन की माँ डॉक्टर शेरनी इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उसके साथ उन सिपाहियों ने ऐसा क्यों किया। अर्जुन और उसकी माँ ये सोचकर परेशान हो रहे थे। तभी अर्जुन के पिता हीरा का वही पुराना दोस्त भालू भागता हुआ उनके पास आया। डॉक्टर शेरनी, क्या ये जवान शेर हीरा और रुमझुम का बेटा है? जल्दी बताओ बहन, मेरा ये जानना बहुत जरूरी है। माँ, ये भालू कौन है और ये किस बारे में बात कर रहा है? तब डॉक्टर शेरनी ने भालू को सारी बात बताई। हाँ भालू, अर्जुन हीरा और रुमझुम का ही बेटा है। लेकिन ऐसी क्या बात है जो तुम अर्जुन को बताने के लिए इतने उतावले हो रहे हो? अर्जुन बेटा, उस दिन वो सारे पैसे और तुम्हारे पिता हीरा की हत्या तुम्हारे सगे चचा राजवीर ने कराई थी। मैं बरसों से तुम्हारी खोज कर रहा था। जब तुम्हारे चचा राजवीर के सिपाही ने धोखे से मेरे दोस्त हीरा की हत्या की, तब मैं ये देखकर तुरंत अस्पताल पहुंचा। लेकिन तब तक शेरनी बहन अर्जुन को लेकर वहां से जा चुकी थी। जैसे ही मुझे यहाँ का पता लगा तो मैं तुरंत यहाँ चला आया। ये कहकर भालू ने अर्जुन को उसके पिता की हत्या की सारी
सारी कहानी सुनाई। अपने पिता की हत्या की कहानी सुनकर अर्जुन गुस्से से पागल हो गया। मुझे उससे बदला चाहिए, उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरे अंदर जल रही बदले की ये आग अब उसे मिटा कर रख देगी। और अर्जुन आज इसीलिए अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए अपने चचा राजवीर के सामने अपनी एक बड़ी विशाल सेना के साथ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। गद्दार चचा, तुमने तो गद्दारी की सारी हदें पार कर दी। पैसों के लालच में तुम इतने गिर गए कि तुमने अपने सगे भाई तक को नहीं छोड़ा। तुमने अपने ऊपर सगे भाई होने का जो कलंक लगाया है, आज मैं उस कलंक को हमेशा हमेशा के लिए मिटा कर रख दूंगा। ये कहते ही अर्जुन के सिपाहियों ने राजवीर के सिपाहियों को कुछ ही मिनटों में कुचल कर रख दिया और अर्जुन ने राजवीर पर जोरदार हमला करके उसे वहीं ढेर कर दिया और राजवीर को मारकर अर्जुन ने उसे इबरत का निशान बना दिया। गद्दार राजवीर को मारकर अर्जुन ने उसके जंगल को अपने कब्जे में ले लिया और फिर अर्जुन हंसी खुशी अपनी माँ के साथ उस जंगल पर राज करने लगा और इस तरह अर्जुन का बदला भी पूरा हो गया। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बड़ी मिन्नतों के बाद कुंदनपुर जंगल के राजा भानु प्रताप के बेटे रघुवीर की पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया। उस दिन कुंदनपुर जंगल में सदियों में एक चमत्कार हुआ। रघुवीर की वो सुंदर बेटी कुछ अनोखी शक्तियां लेकर पैदा हुई और जब चाहे अपनी इच्छा से किसी का भी रूप धारण कर सकती थी। लेकिन रघुवीर अपनी बेटी गौरी की इन चमत्कारी शक्तियों को लेकर बड़ा परेशान था। एक दिन रघुवीर ने अपने पिता से कहा, पिताजी, बड़ी मिन्नतों के बाद हमारे घर में कोई संतान हुई है, लेकिन मेरी बेटी की ये शक्तियाँ मेरी परेशानी का कारण बन गई हैं। गौरी अभी बहुत छोटी है, कहीं इसकी ये शक्तियाँ इसके जीवन के लिए खतरा ना बन जाएं। बेटा रघुवीर, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे भी गौरी की बहुत चिंता होती है। इस समस्या का एक ही समाधान है, तुम इसे कल ही लेकर हमारे कुलगुरु पुजारी के पास जाओ, वो जरूर तुम्हें इसका कोई न कोई समाधान अवश्य बताएंगे। अपने पिता के कहने पर रघुवीर अगले ही दिन अपनी बेटी गौरी को लेकर अपने कुलगुरु के पास गया और रघुवीर ने अपने कुलगुरु को गौरी की उन चमत्कारी शक्तियों के बारे में बताया। रघुवीर, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी इस परेशानी का अभी निवारण कर देता हूँ। कुलगुरु अपनी विद्या से गौरी के अंदर से उसकी सारी शक्तियां निकाल लेता है और उन शक्तियों को एक मणि के अंदर कैद करके उस मणि को गौरी के सर में छिपा देता है। रघुवीर, अब गौरी की ये शक्तियां तभी वापस आएंगी जब कोई उन शक्तियों को इसके बारे में याद दिलाएगा। अब तुम बेफिक्र होकर अपने घर जा सकते हो। रघुवीर अपने परेशानी के समाधान से बहुत खुश था और वो अपनी बेटी को लेकर घर वापस लौट रहा था कि तभी अचानक रास्ते में उसके साथ एक हादसा हो जाता है। नदी में भयंकर बाढ़ आने से लकड़ी का पुल टूटकर बिखर जाता है और रघुवीर तेज बहाव के साथ नदी में बह जाता है। जब भानु प्रताप के सिपाहियों को इस घटना की खबर मिली तब कुंदनपुर के सिपाही सारी नदी को ठान मारते हैं, लेकिन उन्हें रघुवीर की लाश कहीं नहीं मिलती। सिपाही गौरी को लेकर वापस अपने जंगल लौट आते हैं। जब गौरी की मां रुमझुम शेरनी रघुवीर की मौत की खबर सुनी तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने वहीं उसी समय अपने प्राण त्याग दिए और इस तरह देखते ही देखते गौरी के ऊपर से उसके माता पिता का साया छिन जाता है। अब गौरी के लिए उसकी दादाजी भानु प्रताप ही उसका एकमात्र सहारा थे। भानु प्रताप जैसे तैसे गौरी का पालन पोषण करते हैं। वहीं कुंदनपुर जंगल से कुछ दूर एक पुराने खंडर में भैरव नाम का एक लालची और घमंडी बाघ अपने कुछ सिपाहियों के साथ रहा करता था। भैरव सालों से एक ऐसी चमत्कारी शक्ति की तलाश में था जिसे पाकर वो अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सके। सालों पहले मैंने जो सपना देखा था, मुझे हर हाल में अपना वो सपना पूरा करना है। धरती, आकाश, पाताल, जहाँ कहीं भी वो चमत्कारी शक्ति मौजूद है, मैं उसे हासिल करके ही रहूंगा। अब ऐसे ही 20 वर्ष बीत जाते हैं। गौरी अब बड़ी हो जाती है। एक दिन गौरी नदी से पानी पीकर अपने जंगल वापस लौट रही थी। रास्ते में गौरी को एक घोड़े का बच्चा जख्मी हालत में पड़ा हुआ मिलता है। गौरी उस बच्चे की हालत देखकर उसकी मदद करने की सोचती है। गौरी के ऐसा सोचते ही उसके अंदर उसकी सारी चमत्कारी शक्तियाँ वापस आ जाती हैं और वो अपनी शक्तियों से उस घायल घोड़े के बच्चे को ठीक कर देती है। तभी इतने में उस बच्चे की माँ मादा घोड़ा वहाँ आई।
शुक्रिया बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुमने मेरे बच्चे की मदद करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। भगवान तुम्हारी हर इच्छा पूरी करे। लेकिन उस दिन गौरी को घोड़े की बच्चे की मदद करते भैरव बाघ अपनी आंखों से देख लेता है। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। ऐसी चमत्कारी शक्तियाँ आखिर इस शेरनी के अंदर कहां से आईं? तभी भैरव को अपना वो सपना याद आता है। इसका मतलब ये वही शक्तियाँ हैं जिनकी तलाश मुझे सालों से है। मुझे इस शेरनी को कैसे भी करके अपने कब्जे में लेना होगा। ऐसा सोचकर भैरव एक नकली शेर की खाल ओढ़कर गौरी के पास जाता है। शेरनी, मेरी मदद करो। मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। मुझे खाने के लिए भोजन चाहिए। गौरी उस शेर की बात सुनकर गुफा के अंदर खाना लेने जाती है और अंदर से भोजन लेकर आती है। तभी गौरी को देखकर भैरव अपने ऊपर से शेर की नकली खाल उतार देता है। हा 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 हा। शेरनी, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तेरी तलाश में मुझे बरसों लग गए। अब मेरा वो बरसों पुराना ख्वाब पूरा होगा। लेकिन इससे पहले भैरव कुछ करता, कुंदनपुर के सिपाही वहाँ आ जाते हैं। सिपाहियों को देखकर भैरव वहाँ से भाग जाता है। ये भानु प्रताप मुझे इतनी आसानी से उस शेरनी तक नहीं पहुंचने देगा। लगता है अब सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। भैरव काली घाटी के एक कैद खाने में जाकर एक सफेद शेर से मिलता है। पिछले 15 सालों से मैंने अपने जिस मकसद के लिए तुम्हें बंद कर रखा था, अब उसे पूरा करने का वक्त आ गया है। मुझे गौरी शेरनी की वो सारी शक्तियाँ चाहिए। इसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। गौरी तक पहुँचने के लिए तुम्हारे रास्ते में जो भी आए उसे अपने रास्ते से मिटा दो, लेकिन उस गौरी को मेरे पास घसीट कर ले आओ। भैरव पूरे 15 साल बाद रुद्र को आजाद कर देता है। गौरी एक दिन जंगल से जा रही थी कि तभी रास्ते में कुछ बाघ मानव सिपाही गौरी के सामने आकर उसका रास्ता रोक लेते हैं। यही वो शेरनी है, पकड़ लो इसे। एक बाघ मानव गौरी को पकड़ने उसके पास आता है। तभी रुद्र वहां आकर उस बाघ मानव पर जोरदार हमला करता है। ये देख बाकी बाघ सिपाही वहां से भाग जाते हैं। कौन हो तुम बहादुर शेर? अगर आज तुम ना होते तो ये बाघ मुझे मार ही डालते। मेरा नाम रुद्र है। मैं यहीं पास के जंगल में रहता हूँ। रुद्र गौरी को अपने बारे में सब बताता है और गौरी भी रुद्र को अपने परिवार के बारे में सारी बात बताती है। रुद्र की बहादुरी देख गौरी मन ही मन रुद्र को पसंद करने लगती है और वो एक दिन रुद्र को लेकर अपने दादा भानु प्रताप के पास आती है और उसके सामने रुद्र से अपनी शादी का प्रस्ताव रखती है। रुद्र, तुम एक बहादुर सिपाही हो। गौरी, रुद्र तुम्हारे लिए एक अच्छा जीवन साथी है। मुझे तुम्हारा ये रिश्ता मंजूर है। और इस तरह भानु प्रताप ने रुद्र और गौरी की शादी करा दी। लेकिन जिस मकसद के चलते रुद्र गौरी के पास आया था, रुद्र को जब अपना मकसद याद आया तो वो बहुत परेशान हो गया और एक दिन रुद्र गौरी को अपनी बातों में बहलाकर भैरव के ठिकाने ले गया। भैरव गौरी को अपने सामने देखकर बहुत खुश होता है। हा 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 हा। और रुद्र, आज तुमने मेरा वो मकसद पूरा किया। जाओ रुद्र, मैंने तुमसे जो वादा किया था वो भी जल्द पूरा हो जाएगा और तुम भी आज से आजाद हो। भैरव गौरी को अपनी कैद में कर लेता है। गौरी भैरव की कैद में आकर परेशान हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता। उधर रुद्र बरसों बाद अपने माता पिता से मिलता है जो पिछले 15 वर्षों से भैरव की कैद में थे। बेटा, हमने तो अपनी जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। आखिर ये सब कैसे हुआ? तब रुद्र अपने माता पिता को सारी बात बताता है। बेटा, जो कुछ भी हुआ उसमें उस बेचारी गौरी का कोई दोष नहीं है। तुमने उसके साथ अच्छा नहीं किया। वो जालिम भैरव न जाने अब उसके साथ क्या करेगा। बेटा, अगर गौरी को कुछ हुआ तो तुम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाओगे। जाओ बेटा और गौरी को बचा लो। ये सुनकर रुद्र तेजी से भागता है और भागता हुआ भैरव के पास आकर उस पर जोरदार हमला कर देता है और भैरव को वहीं खून में नहला देता है। रुद्र गौरी को भैरव की कैद से आजाद कराकर अपने माता पिता के पास ले आता है और उसे सब बताता है कि किस तरह उसने मजबूर होकर गौरी को भैरव के हवाले किया था। गौरी भैरव को माफ कर देती है और इस तरह रुद्र खुद को और अपने परिवार को सालों बाद भैरव की कैद से आजाद करा लेता है।